मैं सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर और रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर और इंटीजर के बारे में बताया कि नंबर क्या होते हैं, कैसे इनकी पहचान की जाती है। इसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि नंबरों की कैसे पहचान की जाती है, क्या उनकी डेफिनेशन होती है। आज अगली टॉपिक जो है वो पूर्ण संख्याओं पर प्रक्रियाओं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग के प्रगुण, प्रगुण मतलब प्रॉपर्टीज। इसकी जो पूर्ण संख्या होल नंबर होते हैं उनका एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, गुणा पे, भाग पे क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस प्रकार उनको हम सॉल्व करते हैं, किसके अंतर्गत रखते हैं, वो सब आप लोग पढ़ेंगे। इसमें सम टॉपिक में डिवाइड कर रखा है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा पर योग क्या होता है, संख्या रेखा पर घटाना क्या होता है, संख्या रेखा पे गुणा क्या होता है, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं का प्रगुण मतलब पूर्ण संख्याओं की उसकी प्रॉपर्टीज। सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंस हैं, जो कि मैं एक एक करके सभी प्रॉपर्टी को बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को बता दें पूर्ण संख्या। मैंने इसे पिछले लेक्चर में भी बताया था कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। जो मेरी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं में जीरो इंक्लूड कर दिया जाए तो जो टोटल नंबर बनते हैं वो मेरे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, मतलब होल नंबर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत सम क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराएंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि नंबरों को किस प्रकार हम नंबर लाइन पे दर्शाते हैं, किस प्रकार उनको एडिशन ग्राफ के द्वारा करते हैं, लाइन पे करते हैं, किस प्रकार उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस प्रकार उनको एडिशन करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं लाइन पे नंबर को दर्शाना बता देता हूँ। जैसे कि लाइन पे एक लंबी लाइन खींच लेते हैं स्केल की सहायता से, इक्वल डिस्टेंस पे उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, उस पर इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लगा लेते हैं। जहाँ से लाइन मैंने स्टार्ट की है उस पॉइंट को मैं जीरो मान लेता हूँ, जैसा कि ग्राफ में दिया हुआ है उसको जीरो मान लेंगे। अगला पॉइंट 1 मान लेंगे, 2 मान लेंगे, 3 मान लेंगे, 4, 5 ऐसे इनफाइनाइट। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो पूर्ण संख्याएं होती हैं जीरो से इन्फिनिटी तक होती है, इनफाइनाइट तक होती है, मतलब उसकी कोई सीमा लास्ट नहीं होती है, आप लोग जानते हैं। उसी प्रकार हम ग्राफ में दर्शा लेंगे। ग्राफ एक खींच लेंगे, इक्वल डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होगी, किसी के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सभी के बीच में डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। आप लोग खींच लेंगे। उसके बाद जैसा कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप लोगों को 2 और 3 का योग करना है, 2 और 3 का योग करना है। आप लोग जानते हैं मैंने 0 से 2, मैंने 2 तक मान लिया 2, 1 2, 2 तक मान लिया 2, उसके बाद 3 और बढ़ना है, 3 बार और बढ़ना है, 1 2 3 का मैं कहाँ पहुँच गया, 5 पर पहुँच गया। तो इसका मेरा योग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार हम सब्ट्रैक्शन निकालना हो, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन जो नंबर निकालते हैं बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। कहीं कहीं पे आप लोग पूछ रहे होंगे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भी घटा सकते हैं, क्योंकि देखिए होल, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी जो पढ़ाया जा रहा है वो आप लोगों की टॉपिक है होल नंबर। होल नंबर में जब मैं बड़ी संख्या से छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाते हैं तो निगेटिव आ जाएगा, जब निगेटिव आ जाएगा वो नंबर मेरा होल नंबर में नहीं आएगा। इसीलिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि 5 में से 3 घटाना है। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि 1 से 5 इक्वल डिस्टेंस के 5 मान लीजिए, मैंने 5 मान लिया, उसमें 3 कम कर दीजिए, क्योंकि 3 घटाना है, 3 कम कर दिया, कितना बचा, 2 बचा, तो इसका सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार हमें गुणा करना हो, गुणा करने में क्या होता है कि 2 और 5 का मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर, 5 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 कॉलम ले लेंगे, क्योंकि एक लाइन खींच लेंगे इक्वल डिस्टेंस की, और उस पर 2 बार
कॉलम ले लेंगे 1 2, और उसको कितनी बार लेना है 5 बार लेना है, तो उसको 5 बार उतनी डिस्टेंस का कितनी बार गिनना है 5 बार। जैसे कि 0 से 2 1 बार हो गया, 2 से 4 2 बार हो गया, 2 से 6 3 बार हो गया, 6 से 8 4 बार हो गया, 8 से 10 5 बार हो गया। कितनी बार हो गया 5 बार। तो मेरा इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, कहाँ पहुँच गया 10 पे पहुँच गया, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी प्रकार हम संख्याओं को पढ़ेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पूर्ण संख्याओं पर योग के अनुसार प्रगुण, पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण मतलब होल नंबर्स जो होते हैं एडिशन पे क्या क्या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है योग का समरक प्रगुण, मतलब होता है कि एडिशन ऑफ एसोसिएटिव लॉ होल्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसके अंतर्गत इस प्रॉपर्टी में ये कहा गया है कि कोई दो होल नंबर लिए हैं उनका एडिशन करते हैं, वो भी जो एडिशन आएगा वो भी मेरा होल नंबर ही आएगा। मतलब दो पूर्ण संख्या लेते हैं तो उसके बाद उनका एडिशन करते हैं तब भी पूर्ण संख्या ही आएगी। इसका मतलब ये होता है, मैंने सपोज कर लिया ए एंड बी आर द होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या ए और बी मेरी क्या है होल नंबर है, तो उनका एडिशन ए प्लस बी वो भी मेरा क्या होगा होल नंबर होगा। इसी प्रकार मैं एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बताता हूँ। 2 और 3 आप लोग जानते हैं 2 और 3 क्या है होल नंबर है, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, वो भी एक होल नंबर होगा मतलब पूर्ण संख्या होगी। इसके अंतर आप लोग जानते हैं इससे ये साबित होता है कि जो होल नंबर होते हैं एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में कहते हैं संपर्क प्रगुण, संपर्क प्रगुण कहते हैं। इसी प्रकार अगली प्रॉपर्टी है वो है योग का क्रम विनिमय प्रगुण, मतलब इसका हुआ इंग्लिश में कहेंगे एडिशन इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ इज प्रॉपर्टी होल्ड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इस प्रॉपर्टी में किसी दो नंबर को हम जोड़ते हैं, यदि उनकी आपस में प्लेस चेंज कर दें। जैसे मैंने 5 और 7 को जोड़ा तब 12 आया, और 7 + 5 जोड़ा तब भी 12, मतलब उनकी आपस में पोजीशन चेंज कर दें तब भी एडिशन करते हैं, आपस में सेम आते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, अदरवाइज होल्ड नहीं करते हैं। इसी को हिंदी में क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। इसी के अंतर्गत अगली प्रॉपर्टी है वो है योग का तत्सम अवयव, मतलब यह हुआ कि एडिशन में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं। एडिशन जो होता है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, किसी भी होल नंबर में मैं 0 जोड़ दूंगा तब वो मेरा सेम टू सेम नंबर रहेगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी कहती है कि किसी नंबर में मैं कोई नंबर जोड़ता हूँ वो नंबर चेंज ना हो, सेम नंबर रहे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट, उसी को मैं आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि इसमें किसी भी नंबर में 0 जोड़ते हैं तो वो नंबर सेम टू सेम रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। इसीलिए 0 क्या है एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट का वर्क करता है, काम करता है, इसीलिए इसे एडिशन इन आइडेंटिटी एलिमेंट। अगली प्रॉपर्टी होती है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसी को हिंदी में कहते हैं सहचर प्रगुण, योग का सहचर प्रगुण। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि 3 नंबर कोई दिए हैं, आप लोगों को 3 नंबर दिए हैं, उनमें से 2 नंबर को पहले ऐड करेंगे और तीसरे नंबर ए बी सी 3 नंबर दिए हैं, पहले आप लोग क्या करना है कि ए बी को जोड़ लिया, जो आया उसमें सी जोड़ दिया। इसी प्रकार दूसरी बार क्या करना है कि ए बी सी लिया, उसमें क्या करना है बी सी को पहले जोड़ लिया और उसमें ए जोड़ दिया, दोनों कंडीशन में सेम आता है तो इसका मतलब हो गया सहचार्य प्रगुण है। नहीं सेम आता है तो मतलब नहीं है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, नहीं आता है तो नहीं होल्ड करता है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 + (3 + 4),
तो आप लोगों को सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 2 + 7 = 9। इसी प्रकार 2 + 3 + 4, यहाँ पे ब्रैकेट किस में लिखा है 2 और 3 में ब्रैकेट लगा है, उसको जोड़ा तब भी 9 आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ब्रैकेट 3 4 पे लगा हो और ब्रैकेट 3 2 और 3 पे लगा, दोनों कंडीशन में सेम होगा, तो इसका मतलब हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसी प्रकार मैं अगली प्रॉपर्टी जो एडिशन में बताया है, इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई में अगले लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे। इसके अंतर्गत आप लोग किसी बुक से कुछ क्वेश्चन आप लोग लगाने की प्रैक्टिस करना। धन्यवाद।